क्या आप जानते हैं कि भारत में लाइब्रेरी साइंस में कौन क्रांति लेकर आए हैं? जी हाँ, आज बात करेंगे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की, जो भारत के मैथमेटिशियन तथा लाइब्रेरी साइंस के जनक थे। आज भी लोगों को लगता है कि लाइब्रेरियंस का काम केवल बुक लेना और देना होता है, पर ऐसा नहीं है। आज के इस दौर में लाइब्रेरियंस को इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, जो BARC, इसरो, IIT, IIM, स्कूल्स और कॉलेजेस में तथा रिसर्च संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं और आपको आपके विषय से संबंधित बुक चाहिए होती है, तो वो बुक लाइब्रेरियन तुरंत निकाल के देता है। ये जो मेथड है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने बनाई थी। गूगल पर आपको जानकारी मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि वो हर बार ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरीज का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि जो पुस्तक में आपको ज्ञान मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। लाइब्रेरीज के कुछ प्रकार हैं, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। ये सभी लाइब्रेरीज रीडर्स के नीड के अकॉर्डिंग उनको बुक्स प्रोवाइड करती है, डेटा प्रोवाइड करती है और अपनी सेवाएं देती है। रंगनाथन जी का जन्म 12 अगस्त 1892 में चेन्नई राज्य के शियाली गांव में हुआ था। उन्होंने 1913 और 1916 में गणित में BA और MA की उपाधि प्राप्त की। 1917 में वे गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर में नियुक्त किए गए। बाद में उन्होंने 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बतूर और 1921 से 23 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज और मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1924 में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय का पहला लाइब्रेरियन बनाया गया था और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने गए थे। उनका वहां पे मन नहीं लगने पर वे वापस लौट आए और 1925 से मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया। 1945 के दौरान उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वह उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाया। इसी दौरान वे जूरिक स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। इसके बाद वे भारत लौट आए और मध्य प्रदेश उज्जैन में वे अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और इसके प्रमुख बने और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहे। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने लाइब्रेरीज का काम आसान होने के लिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बनाए। इन लॉज को व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया है। उनके अनेक बुक भी पब्लिश हुए, जैसे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, हेडिंग एंड कैनन्स, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को उनके भारत में उल्लेखनीय कार्य के लिए 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट तथा इंडेक्सिंग के सिद्धांत बताए। उनके कोलन क्लासिफिकेशन मतलब CC सन 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन हुआ। उन्होंने इसमें अनुक्रमणीकरण प्रविष्टियों के लिए श्रृंखला अनुक्रमणीकरण की तकनीक तैयार की थी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का जो लाइब्रेरी साइंस में योगदान है उसे देश नहीं भूल सकता। उन्होंने राष्ट्रीय और कई राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणालियों की योजना तैयार की, कई पत्रिकाएं स्थापित की और संपादित भी की थी। कई व्यावसायिक समितियों में भी वे सक्रिय रहे। सरकार तथा स्वयंसेवी सामाजिक संस्थानों को संपूर्ण देश में अधिकाधिक लाइब्रेरीज की स्थापना करनी चाहिए, जिससे देश में जलद गति से प्रगति हो सके। कहते हैं कि सही ज्ञान प्राप्ति से ही मनुष्य वास्तविक मनुष्य बनता है। ऐसे ही मनुष्य से समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। अतः पुस्तकालय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हर साल
12 अगस्त मतलब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के जन्मदिन पर भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। इस महान व्यक्ति को देश का धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने देश में लाइब्रेरीज की क्रांति लाई। भारत में लाइब्रेरी का काम करने हेतु अनेक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। लिप्सिस का उसमें प्रामुख्यता से समावेश है। ग्रंथालय, मैत्रिया, संजय, लाइब्रेरियन, विप्रो लाइब्रेरी सिस्टम, TLMS, कोहा, डेलडॉस, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भारत में यूज़ किए जाते हैं। जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसे सुंदर प्रेरक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यूज़ किए जाते हैं।